याज्ञवल्क्य उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। उपनिषद का आरंभ हम प्रार्थना से करते हैं। ब्रह्म तो ब्रह्मांड की आत्मा है। वह ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है। यह ब्रह्मांड भी सब प्रकार से पूर्ण है। यह पूर्ण ब्रह्मांड तो उस पूर्ण ब्रह्म में से ही निकला है, और पूर्ण ब्रह्मांड के पूर्ण ब्रह्म में से निकल जाने पर भी उस ब्रह्म पर कोई असर नहीं पड़ता। वह ब्रह्म किसी भी प्रकार कम नहीं होता, और पहले की भांति ब्रह्म तो पूर्ण का पूर्ण ही रहता है। ओम शांति 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 ओम। याज्ञवल्क्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंध रखता है। उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य, राज ऋषि जनक और ऋषि अत्रि को संन्यास के बारे विस्तार से बताते हैं, जिसमें वे विशेष तौर से परमहंस सन्यासी के बारे बताते हैं। मुक्तिका उपनिषद में दी गई 108 उपनिषदों की सूची में यह उपनिषद क्रम संख्या 97 पर आता है। सुविधा के लिए उपनिषद को 2 भागों में प्रस्तुत किया गया है। इस अपलोड को तैयार करने के लिए प्रोफेसर ए रामनाथन द्वारा अंग्रेज़ी में जो उपनिषद का अनुवाद है, उस अनुवाद का प्रयोग किया गया है। यह अनुवाद द थियोसॉफिकल पब्लिशिंग हाउस चेन्नई द्वारा प्रकाशित किया गया है। उपनिषद। राजा जनक बड़े आदर से ऋषि याज्ञवल्क्य के पास गए और उनसे अनुरोध किया, आदरणीय, कृपया मेरे लिए सन्यास की विस्तार से व्याख्या करो। राजा का अनुरोध स्वीकार करते हुए ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी व्याख्या आरंभ की। उन्होंने बताया, आमतौर पर सन्यास मनुष्य के जीवन का आखिरी आश्रम होता है। व्यक्ति सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण करता है, जहाँ वह वेदों की व अन्य शिक्षा के ज्ञान को ग्रहण करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण करने के बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम पूर्ण करने के बाद व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, और वानप्रस्थ आश्रम से व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। सामान्य तौर पर यह संन्यास लेने का क्रम है, जहाँ व्यक्ति सभी आश्रमों में से गुजरकर फिर संन्यास लेता है, या फिर व्यक्ति किसी भी आश्रम से सीधा संन्यास भी ले सकता है। वह ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास ले सकता है, वह गृहस्थ आश्रम से संन्यास ले सकता है, और वह वानप्रस्थ आश्रम से भी संन्यास ले सकता है। और यह भी प्रावधान है कि जिस दिन से व्यक्ति को सांसारिक जीवन से विरक्ति हो जाती है, वह उसी दिन से संन्यास ले सकता है। इस स्थिति में वह संन्यास तब भी ले सकता है जबकि उसने संन्यास लेने के पहले संन्यास के प्रणों का पालन किया है या नहीं किया है, जबकि उसने ब्रह्मचर्य की अवस्था को पूर्ण करने के बाद औपचारिक स्नान किया है या नहीं किया है, या वह अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद औपचारिक अग्नि जलाए रखता है या नहीं जलाए रखता है। यदि व्यक्ति को सांसारिक जीवन से विरक्ति हो जाती है, तो उसी दिन से वह संन्यास ले सकता है। कुछ कानूनविद प्रजापत्य यज्ञ करने को कहते हैं, जिस यज्ञ के अधिष्ठाता देव ब्रह्मा हैं। हालांकि ऐसा कहा गया है, लेकिन ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, और व्यक्ति इसे न भी करे। इसके स्थान पर व्यक्ति केवल अग्नेय यज्ञ करे, जिसके अधिष्ठाता देव अग्निदेव हैं, क्योंकि अग्नि तो प्राणाधार श्वास है। यह करने से व्यक्ति प्राणाधार श्वास को सुदृढ़ बनाता है। उसके बाद व्यक्ति त्रैधात्वीय यज्ञ करे, जिसके अधिष्ठाता देव इंद्रदेव हैं। इस यज्ञ से
शरीर के जो 3 प्राणाधार तरल पदार्थ हैं, वे तीनों तरल पदार्थ अग्नि की तरह बलवान हो जाते हैं। और वे 3 तरल पदार्थ हैं सत्व या वीर्य, रजस या रक्त तथा तमस या श्याम रंग वाला। ये तीनों तरल पदार्थ बलवान हो जाते हैं। निर्धारित तरीके से यज्ञ करने के बाद व्यक्ति पवित्र अग्नि को इस मंत्र का उच्चारण करके उसे सूंघे। हे अग्नि, यह प्राणाधार श्वास तुम्हारा मूल है, और चूंकि तुम साल के उचित समय पर जन्मे हो, इसलिए तुम सदा चमक लिए हुए हो। आत्मा, जो तुम्हारी अंतिम स्रोत या मूल है, उस आत्मा को जानकर तुम अपने स्रोत या मूल प्राण में जाकर विलीन हो जाओ। अलौकिक ज्ञान के हमारे धन के भंडार में तुम वृद्धि करो। इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करते हुए व्यक्ति पवित्र अग्नि को सूंघे। और मंत्र का तात्पर्य क्या है? मंत्र का तात्पर्य है अग्नि का स्रोत है वह प्राणाधार वायु। आप तो उस अग्नि में जाओ जो कि तुम्हारा स्रोत है, स्वाहा। मंत्र यही कहता है। यज्ञ करने वाला व्यक्ति यज्ञ के लिए पवित्र अग्नि किसी वेदों को जानने वाले व्यक्ति के घर से प्राप्त करे, जो उसी क्षेत्र में रहता हो। और जैसे पहले बताया गया है, वह उस निर्धारित तरीके से अग्नि को सूंघे। यदि उसे किसी भी कारण से पवित्र अग्नि नहीं मिलती, तो वह अपनी आहुतियाँ जल में दे दे, क्योंकि जल के तो सभी देव अधिष्ठाता देव होते हैं। यह कहते हुए मैं सभी देवी देवताओं को आहुति देता हूँ, स्वाहा। व्यक्ति अपनी आहुति पेश करे। फिर उसी पेश की हुई आहुति में से, जो कि घी से मिश्रित है, वह एक छोटा सा हिस्सा लेकर उसे खा ले, क्योंकि यह उसके लिए लाभदायक होता है। आहुति का हिस्सा खाने से पहले व्यक्ति मुक्ति के मंत्र ओम का उच्चारण करे, जिसे वह तीनों वेदों का सार समझे। वह ब्रह्म की उपासना सत्य, ज्ञान व आनंद के रूप में करे, जिस ब्रह्म का प्रतीक ओम है। अपने बालों की चोटी व अपना पवित्र धागा यज्ञोपवीत वह 3 बार यह कहकर काट दे कि मैंने त्याग दिया है, मैंने त्याग दिया है, मैंने त्याग दिया है। राजऋषि जनक ने याज्ञवल्क्य की इस व्याख्या को स्वीकार करते हुए कहा, वाकई ऐसा ही है आदरणीय याज्ञवल्क्य। तब राजा जनक से प्रेरित ऋषि अत्रि ने याज्ञवल्क्य से पूछा, याज्ञवल्क्य, जब व्यक्ति ने अपना यज्ञोपवीत त्याग दिया है, जिसे पहन लेने से ही व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है और औपचारिक रीतियों के अनुसार अनुष्ठान करवा सकता है, तब उसे त्यागने के बाद वे व्यक्ति ब्राह्मण कैसे है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, अत्रि, यह दृढ़ निश्चय कि वह स्वयं प्रकाशित आत्मा तो मैं ही हूं, केवल यही उस व्यक्ति का पवित्र धागा यज्ञोपवीत है। तब वह व्यक्ति जिसने पहले ही अपने केशों की चोटी और अपने यज्ञोपवीत को त्याग दिया है, औपचारिक तौर पर पानी के 3 घूंट यह मंत्र कहकर लेगा, समुद्र को जाओ, स्वाहा। जिन लोगों ने संसार को त्याग दिया है, उन लोगों के लिए यह तरीका अपनाया जाता है। तब उन लोगों के विषय में जो संन्यास लेने के हकदार हैं और सन्यासी साधु बन जाते हैं, तब
सन्यासी साधु बनकर वे भगवा वस्त्र धारण करें, वे अपने सिर के बाल मुंडवा कर रखें, वे भोजन के अलावा भिक्षा में और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे और वे भोजन की भी इतनी ही मात्रा लेंगे जितनी मात्रा उनके गुजारे के लिए पर्याप्त हो। वे शुद्ध रहेंगे, वे किसी को भी किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाएंगे, ना अपने विचारों से, ना अपनी वाणी से, ना अपने कर्मों से। इस तरह सीधे सादे तरीके से जीते हुए भिक्षा पर निर्भर सन्यासी ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। या यह घूमते हुए सन्यासियों का मार्ग है। क्षत्रियों के विषय में और अन्य दूसरे लोगों के विषय में जो सन्यास लेने के हकदार नहीं हैं, मुक्ति प्राप्त करने के लिए उनके लिए भी कई मार्ग बताए हैं। या तो वे रणभूमि में जाकर लड़ाई में वीर गति प्राप्त कर सकते हैं, या वे अनुशासन के तौर पर मृत्यु प्राप्त होने तक अनशन कर सकते हैं, या वे जल में प्रवेश कर सकते हैं जहाँ वे जल समाधि ले लें और जल से बाहर ना निकलें, या वे अग्नि में प्रवेश कर सकते हैं, या फिर वे किसी बहुत लंबी और कठिन यात्रा पर निकल सकते हैं जहाँ उनकी थकान के कारण मृत्यु हो जाए। जो संन्यास लेने के हकदार हैं उनके लिए भगवान ब्रह्मा द्वारा यह मार्ग निर्धारित किया गया है। जो सन्यासी इस मार्ग पर चलता है वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ऐसा वेदांत में कहा गया है। वाकई ऐसा ही है। याज्ञवल्क्य प्रशंसा में राजऋषि जनक ने कहा। याज्ञवल्क्य आगे कहते हैं, प्राचीन काल में जाने माने ऋषि हुए हैं जिन्हें परम हंस कहते थे, जैसे कि ऋषि संवर्तक, ऋषि आरुणि, ऋषि श्वेतकेतु, ऋषि दुर्वासा, ऋषि ऋभु, ऋषि निगध, ऋषि दत्तात्रेय, ऋषि शुक, ऋषि वामदेव, ऋषि हरित व अन्य, जो किसी भी प्रकार का विशेष अंतर बताने वाला या पहचान वाला चिन्ह धारण नहीं किया करते थे। उनका आचरण सांसारिक लोगों की समझ के बाहर था और वे ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कि वे अपनी होश खो चुके हैं, जबकि वे पूरी होश में होते थे। परमहंस सन्यासी पराई स्त्रियों तथा दूसरों की पत्नियों से दूर रहते हैं। उन्हें शहर में रहने की इच्छा से घृणा है। वे तो इन तीनों का भी त्याग कर देते हैं जिन्हें रखने की सन्यासियों को अनुमति होती है। बांस का डंडा, पानी के लिए बर्तन तथा खाने के लिए मिट्टी की तश्तरी, वे इन सब का भी त्याग कर देते हैं। वे शुद्धिकरण का जल से औपचारिक स्नान का त्याग कर देते हैं। वे अपने केशों की चोटी तथा यज्ञोपवीत का यह कहकर भू स्वाहा दोनों बाहरी तौर से और भीतरी तौर से त्याग कर देते हैं और इन सब का त्याग करके परमहंस सन्यासी आत्मा की खोज में जुट जाते हैं। हाँ, इन सब का त्याग करके परमहंस सन्यासी आत्मा की खोज में जुट जाते हैं। इसके साथ ही याज्ञवल्क्य उपनिषद का पहला भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।